अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरी बहन मुझे ये बताओ, आपकी एज क्या है? 19। आप पढ़ी लिखी हैं? जी, क्या पढ़ा हुआ है आपने? फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मतलब बाशऊर हैं माशाल्लाह, कॉलेज लाइफ में चली गई हैं। ठीक? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी वालिदा जो हैं, या शायद ये वीडियो आपकी नज़र से भी गुजरी हो, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि मेरे ही शोहर ने मेरी बेटी के साथ जो है वो गलत कारी की, जना बिल जबर किया और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अफसरान हमें जो है वो इंसाफ की फराहमी करें। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस बात का जवाब दें, क्या ये बात हकीकत है? इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। आपकी वालिदा झूठ बोल रही हैं? जी, मेरी वालिदा झूठ बोल रही है। उनको क्या ज़रूरत पड़ गई झूठ बोलने की? वो इनसे पैसे वसूल करना चाहती हैं। पैसे वसूल करना चाहती थी? क्या मतलब, ज़रा थोड़ा खुल के बताएं कि क्या असल मुद्दा है क्या? वो इनसे पैसे वसूल करना चाहती थी, यानी कि वो चाहती थी कि मैं इनसे पैसे वगैरह लूँ, यानी कि इस शहर से बाहर जाना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं आपकी शादी करूँगी यहाँ से, इस शहर से बाहर DI खान में। वो अपने एक कज़न से मेरी शादी करवाना चाहती थी, तो इनसे पैसे वसूल करना चाहती थी कि आप इनके ख़िलाफ़ गलत बयान दें, रिकॉर्डिंग करवा दें, मेडिकल वगैरह करवाएं, ताकि मैं इनसे पैसे वसूल कर जाऊँ। आपका नाम बीच में नहीं आएगा, आपको साइड पर किया जाएगा, उसके बाद मैं इनसे मिलूँगी। मुझे ये बताएं कि इस शख्स, ये सज्जाद साहब को आप कितने अरसे से जानती हैं? मैं ज़्यादा से, लेकिन थोड़े टाइम से हम जानते हैं। जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम वगैरह होती थी, मेरी सिस्टर का मसला था, मेरी भाभी जो है मेरे मामू की बेटी लगती है, उनका प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए आते थे। वैसे हम इनको फैमिली रिलेशन से कोई वैसे नहीं हम जानते। मतलब ये प्रॉब्लम्स आपके घर में कोई मसला मसाइल हो जाता था तो ये आते थे आपके घर में मसाइल का हल के लिए, इस तरह आना जाना जो है बढ़ता रहा? जी, इसी तरह से फैमिली एक ताल्लुक हो गया कि फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है वो सॉल्व करने के लिए हमारे घर आते जाते थे। आपकी वालिदा कह रही हैं कि ये मेरा शोहर है, क्या इनका कोई निकाह आपकी नज़र से गुजरा तो आपकी वालिदा के साथ? नहीं, इनका कोई मेरी वालिदा से निकाह नहीं हुआ। मेरे फादर का नाम ज़हीर अहमद है, वो उनके निकाह में है। उन्होंने ना खुला लिया, ना मेरे वालिद साहब ने उनको कोई डिवोर्स दिया। मतलब कि आपके जो वालिद हैं, जो हकीकी वालिद हैं ज़हीर अहमद साहब, उन्होंने ना आपकी वालिदा को डिवोर्स दी और ना ही आपकी वालिदा ने कोई खुला लिया? जी बिल्कुल। ऐसा ही है? जी, उन्हीं के निकाह में है? जी, उन्हीं के निकाह में है। वो तो रो रो के कह रही हैं ये मेरा शोहर है। नहीं, ये इनके शोहर नहीं है, इनसे कोई निकाह नहीं हुआ, कोई रिलेशन वगैरह कोई नहीं है इनके। बताएं कि वालिद साहब कहाँ पे हैं? मेरे वालिद साहब इस टाइम आउट ऑफ सिटी हैं, तो यानी वो हमारे घर आते जाते हैं, मिलते हैं हमसे। वो वैसे सेपरेट हुए हुए हैं आपकी वालिदा से, मतलब डिवोर्स तो नहीं हुई लेकिन अलहदा रहते हैं? जी, वैसे सेपरेशन। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कि मेरी वालिदा का रिलेशन था पहले शाहिद से, उससे पहले जहांगीर से था, जिसकी वजह से मेरे फादर को ये बात नागवारा गुजरी थी। उन्होंने सेपरेशन हो गई, उन्होंने वो FIR वगैरह भी दी थी अरशद बेग के, वो काउंसलर वहाँ ड्राइविंग जॉब करते थे। किस पे FIR दी थी? शाहिद पर। ले जी, ये जो रूबीना खातून हैं जो रो रो के कह रही हैं कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, अब हक़ाइक़ पे मबनी बातें होंगी और ये अभी मैं सबूतों के साथ, अगर ये देखें, ये भी मेरे लिए छोटी बहनों की तरह, लेकिन ये जो मसाइल हैं इनसे पर्दे उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शाहिद के ऊपर FIR करवाएगी आपकी वालिदा की जानिब से, ठीक है? जी, वालिदा की जानिब। तो शाहिद के साथ ताल्लुक़ कितनी देर रहा और वो आपकी मतलब ये 100% आप सच कह रही हैं या कोई झूठ, या इन्होंने कोई आपको सिखाई हैं ये बातें? नहीं, 100% सच है। उनके साथ 8-9 साल तक उनका रिलेशन रहा है। शाहिद कहाँ का रहायशी था, क्या करता था? शाहिद जॉब करता था, पहले कपड़ों वगैरह का काम करता था, फिर वो चिकन सेलिंग का काम करते हैं। अच्छा, वो 8 साल तक उसके साथ ताल्लुक़ रहा? जी, 8-9 उसके साल। साथ भी कोई निकाह हुआ था? नहीं, कोई निकाह नहीं हुआ था। उसको भी शोहर ही कहती थी? जी, वो यही कहती थी मेरे हस्बैंड हैं, यानी कि घर आते जाते जैसे मोहल्ला होता है। 8 साल एक शख्स आपके घर आ जा रहा है, वो तमाम तर मामलात देख रहा है, तमाम तर अखराजात उठा रहा है, तो उसको शोहर ही कहती होंगी? जी और बिल्कुल। अपने हकीकी खामद के होते हुए? जी, उनके होते हुए। तो ये बात उनको नागवारा गुजरी थी, जिसकी वजह से वो सेपरेशन हुई है उनकी। अच्छा, आपने एक और नाम लिया, वो कौन था? वो जहांगीर था, टेंट वाला, वो भी हमारे। टेंट वाला? जी, अब वो टेंट का काम करता है। पहले वो प्रॉपर्टी डीलर था, यानी कि मकान वगैरह लेकर देते थे, पहले हम गिरवी रहते थे अच्छा, रेंट पर। तो वो उसके साथ क्या ताल्लुक़ था? उनके साथ भी ये रिलेशन था, वो भी घर आते जाते थे। वो कितना अरसा रहे? 2-3 साल। उनको भी खामद ही कहती थी या उनको कहती थी कोई और ताल्लुक़ है? नहीं, यही रिलेशन था उनके साथ। खामद ही? जी। इतने खामद और हकीकी होने के बावजूद? जी। सुनता जा, शर्माता जा। एक खातून है
और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो कह रही हैं कि ख़वातीन जो हैं ये मेरी रेड लाइन है। तो जब ऐसे अफसरान बाला को या ज़िम्मेदारान को मिसगाइड किया जाएगा, रो रो के चीखों पुकार करके कहा जाएगा कि मुझे इंसाफ फराहम करें, मेरी बेटी के साथ गलत कारी हुई और वो भी जबरन हुई, और अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये वीडियो देखी है मेरी बहन, उस पर तो अब ये बातें ऑन रिकॉर्ड करनी या आपके सामने बैठ के करनी मेरे लिए बड़ी ही शर्मसारी की बात है, लेकिन हकीकत हमारे व्यूवर्स को या अफसराने वाला को तब ही मालूम होगी जब आप बोलेंगी और तमाम सुनने वाले सुनेंगे। उसमें जो वीडियो बनाई गई या तो ये प्लांटेड थी या जो भी वटेवर जो भी था, लेकिन इसमें किया ये गया कि उसमें बाकायदा बेड के ऊपर जो है वो रेड कलर की कोई चीज़ जो है वो फेंकी गई है। वो कह रही हैं कि ये मेरी बेटी का ब्लड है। नहीं, कोई ब्लड नहीं है मेरा। ये अच्छा, मुझे अब इस वकूए के बारे में बताएं। ये आपके घर में आए, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया, ये सच क्या है इसमें, और ये बात हुई क्यों आखिर? ना तो ये हमारे साथ घर में, ना मेरा इनसे कोई पहले रिलेशन था, ना कोई मेरी इनसे बात वगैरह होती थी। ये एहतरामन हमारे लिए आते थे जैसे हमारी फैमिली की तरह थे, हम इनको फैमिली की तरह हमारे चलते थे। कोई पहले मेरे साथ कोई नहीं हुआ, ना इन्होंने मेरे साथ जना किया, ना इन्होंने मेरे साथ कोई गलतकारी की है। आप ये बात हल्फन कह सकती हैं? देखें, सच पे मबनी बात होगी, मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी जो बात है वो लफ्ज़ टू लफ्ज़ सच पहुंचानी है अपने व्यूवर्स तक और अफसराने बाला तक। मुझे ये बताएं, आप ये हल्फन कह सकती हैं कि इस शख्स के साथ आपकी कोई चैट, कोई कॉल पे बात, कोई इस तरह का फिज़िकल रिलेशन ताल्लुक़ बना हो कभी? नहीं, कोई भी नहीं बना मेरा पहले। ना इनके साथ मेरी कोई चैट पे बात हुई है, ना कॉल पे बात हुई है, ना मेरा इनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन था। हल्फन कह सकती हैं? जी, हल्फन कह सकती हूँ। अगर आपको कहा जाए कि कोई कसम खाएं ऐसी जो आप कभी भी नहीं खा सकती ज़िंदगी में झूठी करके, तो क्या कहेंगी कि भाई आप वो खा सकती हैं कसम खा के? कह सकती हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं? नहीं, मैं हर किस्म की कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं। आपकी वालिदा इनके साथ सिर्फ महज इसलिए मिला रही हैं कि भाई इनसे पैसे ऐसे आना चाहती थी? जी बिल्कुल। कितने पैसों का आपको आइडिया है? वो क्या, कितने पैसे इनसे लेना चाह रही है? वो 1 करोड़ या लाख तक वो वसूल कर 1 करोड़ से ज़्यादा की तरफ जाना चाह रही जी, है? एक तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने पैसे ये तो आपके घर में आ जा रहे थे एक लंबे टाइम से, तो क्या ये आपके घर में आके कोई खर्चा वगैरह, मतलब ये तमाम तर मामलात भी देखते थे? जी, सारे घर के मामला यही देखते थे। एक और बात मुझे बताएं कि एफआईआर में जब इन्होंने तरतीमा बयान दिया तो उसमें कुछ लोगों का नाम साथ इनके मेंशन किया गया, सजाद अली, एहसानुल हक, और साथ बिलाल था, एक मोटर मैकेनिक था, कोई वकास था। इन लोगों को जानती हैं? कभी मिली हैं इनके थ्रू, या इन्होंने मिलवाया हो, या कभी आपको बाहर या घर में ये लाए हों कुछ ऐसे नाम के लोगों को? नहीं, मैं उनको नहीं जानती, ना मैंने उनको कभी देखा। किसी को नहीं जानती? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। ये बात आप सारी लफ्ज़ टू लफ्ज़ सच कह रही हैं या इन्होंने कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला हुआ है, आपको डराया हुआ है? नहीं, मैं बगैर डरे बात कर रही हूँ, मैं उनको नहीं जानती, मैंने ना उनको कभी देखा है।